नमस्कार, महानगर टाइम्स में आपका स्वागत है। साल 2020 में चीन से भारत में लौटी महामारी एक बार फिर देश में रुख बदल रही है। इसके साथ राजस्थान में जो जांच हुई है उसको देखते हुए 32 केसेस सामने आए हैं। उसी को लेके आज हम आए हैं सवाई मानसिंह अस्पताल में, जहां हम डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ से बातचीत करके जानेंगे इस महामारी के बारे में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर बीपी मीना। सर, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही रहेगा, जिस तरह कोरोना महामारी बढ़ रही है, केसेस भी सामने आ रहे हैं, अभी तक एसएमएस हॉस्पिटल में कितने केसेस दर्ज हो गए हैं और हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर्स उनके इलाज के लिए कितना एक्टिव है? एक्चुअली कोरोना का मैडम अभी इस तरह का है कि जो ILI लाइक जो बीमारी है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के जो पेशेंट्स हैं वो तो सारे साल भर आते रहते हैं और अभी इमरजेंसी में कोई बहुत ज़्यादा मरीज़ इस तरह के देखे गए नहीं है। हम लोगों ने अलग से एक रजिस्टर रखाया है कि ताकि उसमें जो भी मरीज़ आते हैं उनके ILI की तरह जो सिम्टम है उनका हम लोग उनके डिटेल उनका लिख सकें। तो अभी हमारे पास में OPD में अगर आ रहे होंगे तो बात अलग है, बाकी हमारे पास में इस तरह के जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ से कोई रिलेटेड कोई सीरियस मरीज़ है वो इस तरह के अभी तक देखने को मिले नहीं है। तो हो सकता है कि केसेस आ रहे हों, बट अभी सीरियसनेस जो है वो इस तरह की अभी देखी गई नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने कल वहाँ पे वो जो बैठक ली थी, उसकी तरफ से राजस्थान सरकार की तरफ से आपको हॉस्पिटल में किस तरह की व्यवस्था देखने को मिली है? उनका क्या सपोर्ट मिला है आपको? एक्चुअली मैडम, जहाँ तक इमरजेंसी का सवाल है, अब बाकी चीज़ें तो सुपरिटेंडेंट महोदय देखते हैं, प्रिंसिपल महोदय देखते हैं, बट जहाँ तक इमरजेंसी का सवाल है तो हम लोग जो रूटीन में हमारी जो प्रिपरेशन रहती है जिस तरह की, वो सारी की सारी तैयारी हम लोग रखते हैं और सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए भी हम लोगों ने आगाह किया है कि इस तरह का थोड़ा सेफ्टी प्रिकॉशन अपनी तरफ से रखें। बट मेरे ख्याल से मैं एक मेरा व्यक्तिगत एक सुझाव देना चाहूँगा कि बीमारी के बारे में सचेत रहना बहुत आवश्यक है, सावधानी रखना भी अच्छी बात है, बट उसके लिए पैनिक होना अभी बहुत इनिशियल स्टेज में, क्योंकि इससे फिर क्या डर का माहौल पैदा हो जाता है। तो अभी फिर इसमें थोड़ा पैनिक होने की आवश्यकता, अभी जब तक इस तरह की कोई गंभीर चीज़ सामने नहीं आ जाती जब तक उसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो दर्शक हमारे अभी देख रहे हैं, कोरोना महामारी से बचने के लिए उनको क्या सलाह देंगे आप? एक्चुअली मैंने जैसा बताया कि जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के जो मरीज़ हैं पूरे साल भर आते रहते हैं और हमारे इमरजेंसी में तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ से रिलेटेड जो केसेस हैं, COPD के हों या बाकी ARDS के हों या निमोनिया के हों, तो इस तरह के मरीज़ आते ही रहते हैं पूरे साल भर, और उसमें ये आइडेंटिफाई करना कि ये कोरोना की वजह से है तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बगैर इन्वेस्टिगेशन के तो पता लगता नहीं है कि भाई ये कोरोना की वजह से है या बाकी सिंपल URI है या कोई इस तरह की डिजीज़ है। तो हम लोग हमारी तरफ से तो पूरी सावधानी रख रहे हैं, बट वही जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि फिर यहाँ पर एक्चुअली अगर इस तरह का हम लोग ज़्यादा वो कहेंगे तो हमारे थोड़ा एक डर का माहौल पैदा हो जाता है। किस तरह के लक्षण के मरीज़ यहाँ ज़्यादा पाए गए हैं अभी? जैसा मैंने बताया कि हमारे जो रूटीन में जो जितने इमरजेंसी के जो पेशेंट्स हैं, जिसके अंदर हमारे न्यूरो के भी हैं, कार्डियक के भी हैं, रेस्पिरेटरी साइड के भी हैं, डायरिया डिसेंट्री के भी हैं, और जितने भी सारे अलग अलग बीमारियों के जो मरीज़ हैं, अब इमरजेंसी तो आप समझ सकते हैं कि इमरजेंसी में तो सभी तरह के मरीज़ आते हैं, तो उसी तरह के देखने को मिले हैं। एक्सक्लूसिवली और ऑल ऑफ सडन कोई रेस्पिरेटरी साइड के मरीज़ बढ़ गए हों, ऐसा देखने में नहीं मिला है। हॉस्पिटल में अभी ICU बेड्स और ऑक्सीजन की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? अब ये जो चीज़ें हैं ये तो हमारे दायरे की बाहर है। अब ये जो चीज़ें हैं, हम तो सिर्फ आपकी इमरजेंसी की जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में ही आपको बता सकते हैं। जो दर्शक अभी देख रहे हैं उनको बस एक आप ये सुझाव दे दीजिए कि इस महामारी से बचने के लिए वो घर बैठे क्या क्या उपाय से कर सकते हैं जिनको ये लक्षण ना देखने पड़े। एक्चुअली मैडम, इसमें देखो बहुत लंबा और एक बहुत ही डरावना फेज़ लोगों ने ऑलरेडी फेस किया हुआ है, पहले देखा हुआ है, तो लोगों को सबको पता है कि अपने को क्या क्या सावधानियां बरतनी है। और मेरे ख्याल से वो जो एक समय लोगों ने फेस किया है उसको देखते हुए ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा समय दोबारा नहीं आए, और जिस तरह की सावधानियां लोगों ने पूर्व में बरती हैं तो उस तरह की सावधानियां वो अभी भी बरतें, अगर बीमारी गंभीर रूप लेती है तो। हमने एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और एक्सपर्ट से बात की और जानी इस महामारी के लक्षण और इलाजों के बारे में। हमारी भी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि जैसे भी लक्षण आपको देखने को मिले, घर पर रहें, सतर्क रहें, और आपको ऐसे लक्षण दिखें तो अपने नज़दीकी अस्पताल में जाके अपना इलाज जरूर करवाएं। मैं अंतर राठौड़, महानगर टाइम्स, कैमरामैन गणेश यादव के साथ।